हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्ट्रेटेजी के का क्लासिकल डांस। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखिए, जैसे कि आज हम आपको टैगलाइन भी दिख रहा है, भारत के शास्त्रीय नृत्य ये पढ़ने वाले हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे और इसके बारे में जो कि बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका डांस है जो है वो भरतनाट्यम है। पहले उससे पहले थोड़ा सा पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि संगीत नाटक अकादमी ने भारत के आठ शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दिया है। ठीक है, होते तो और भी हैं बट आठ को ही शास्त्रीय नृत्यों को माना गया है। जैसे कि पहला जो है आपका भारतनाट्यम है और ये किस राज्य से है? तमिलनाडु से संबंधित है। दूसरा है आपका कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है आपका क्लासिकल डांस है। देन उसके बाद बात करें अपना शास्त्रीय नृत्य में, तीसरा आता है आपका कथकली। कथकली है जो अब केरल राज्य से संबंधित है और इसकी जो डांस परफॉर्मेंस है वो कुछ इस तरीके से की जाती है और इसकी जो ड्रेस सेंस है वो ये होती है। देन उसके बाद आता है आपका कुचिपुड़ी। कौन सा? चौथा है कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी जो संबंधित है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये इसके की फैक्ट्स हैं। देन उसके बाद आपका जो पांचवा है वो है आपका मणिपुरी, और ये किस राज्य से है? ये मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट छठा है मोहिनीअट्टम, और मोहिनीअट्टम भी किससे है? आपका केरल। देखो कथकली, एक तो कथकली और एक आपका मोहिनीअट्टम, ये दोनों जो हैं ये आपके केरल से ही संबंधित है। ठीक है। देन सातवां आपका है ओडिसी। ओडिसी जो डांस है वो उड़ीसा से संबंधित है। जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, वो कौन सा? ओडिसी। और ओडिसी जो है आपका उड़ीसा से संबंधित है और इसकी ड्रेस सेंस जो आप देख सकते हैं पिक्चर में भी आपको दिखाई गई है। इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। नहीं, आठवां जो है, आठ सत्रिय है, और जो सत्रिय है वो है असम से, असम राज्य से संबंधित है। सत्रिय से और असम है ना, यहाँ से थोड़ा सा आप जो कॉमन सेंस की थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको एक सिमिलरिटी देखने को मिलेगी और सिमिलरिटी से आप जो है याद रख सकते हैं। ये थे इसके की पॉइंट्स और इसके थोड़े से फैक्ट है ना। अब इनको देखो एक टेबल फॉर्म में पढ़ लेते हैं। टेबल फॉर्म में आपको जो है, जैसे कि भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है। कथकली आपका किससे है? उत्तर प्रदेश से है। क्या है? कथक उत्तर प्रदेश से, और कथकली है केरल से। कथकली केरल से, कुचिपुड़ी किससे है? आंध्र प्रदेश से है। मणिपुरी मणिपुर से है। मोहिनीअट्टम आपका केरल से है। ओडिसी ओडिशा से है। और सत्रिया आपका असम से है। और देखो केरल से एक तो केरल ये रहा और एक केरल ये रहा, तो केरल से दो दो जो है शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, एक तो कथकली और एक मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और इंग्लिश में भी आपको दिया गया है, अभी यहाँ पे भी आप इंग्लिश और हिंदी में दोनों तरीके से रखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए बहुत, है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट आपको, अब इनको जो है हमने रस की उपाधि रसों में बांटा है। रस में ये कितने कितने टाइप के जो है रसों में होते हैं। यदि हम बात करें जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो 9 रसों में जो है बांटे गए रस हैं, जिन्हें संस्कृत मंत्रालय ने किसने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में 9 रस हैं। इनमें कितने रस है? 9 रस होते हैं, और इनको जिन्हें संस्कृत मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। पहला है श्रृंगार रस, जो प्रेम का है भाव। हास्य हास्य को करता है। करुण, शोक, रुद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, ये 9 आपके रस हैं, और इनका जो है भाव भी दिया गया है। तो आप ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप जो है याद रख लेंगे। कितने रसों को मंत्रालय? 9 रस हैं। 9 रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस, हास्य, करुण, रुद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला है हमारा भारतनाट्यम। कौन सा है भाई? आपका भारतनाट्यम, और ये इसकी यूनिफॉर्म है और ये इस तरीके से परफॉर्मेंस किया जाता है। ये ग्रुप में आपको एक पिक्चर भी नज़र आ रही होगी। अब इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट पढ़ते हैं, की फैक्ट। जैसे कि हमारा भारतनाट्यम है, भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, अभी हमने पढ़ा। और पहले इसे क्या कहते हैं? सादिर अट्टम के नाम से इसे जाना जाता था। भारतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है उसको जो सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता था। और जो कृष्ण अय्यर है, कृष्ण अय्यर ने सबसे पहले सादिर नृत्य के लिए भारतनाट्यम शब्द दिया। सबसे पहले किसने दिया? कृष्ण अय्यर जी जो हैं, इन्होंने इसका नाम दिया। यह एक हार्य से विकसित हुआ है जहां नर्तक एक ही प्रदर्शन में अनेक भूमिकाएं निभाते हैं।
आगे बढ़ेंगे। यह दक्षिण भारत किसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए पूछा गया है। यह किसका है, दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, इसलिए इसे दास्यट्टम, क्या भाई, दशयट्टम के नाम से भी जानते हैं। दशनट्टम क्या, देवदासियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, दशयट्टम के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आपके लिए की फैक्ट, की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो आप यहाँ एक बार लर्न कर लेंगे। देन आगे बढ़ते हैं। इसमें भाव देखो, इसमें एक तो भाव है, राग है, रस है और ताल शामिल होते हैं। इसकी तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं, एक तो नृत्य है, नाट्य है और नृत्य है। नृत्य होता है शुद्ध नृत्य है, नृत्य जो एकल किया जाता है, और नाट्य जो नाट्य के नृत्य जो समूह में किया जाता है, और नृत्य भावनाओं के साथ एकल में। ठीक है। और इसमें जो 6 भाग हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा गया है। इसमें 6 भाग हैं, अलारिप्पू, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। ठीक है, तो ये आपके, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आपके जो हैं 6 भाग होते हैं इसमें, किसमें, भारतीय नाट्यम में। अब नेक्स्ट आगे आप याद रखेंगे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कुछ और फैक्ट, जैसे कि भारतनाट्यम कलाकार दर्शकों के, किसके, दर्शकों के सदस्यों के बीच विचारों को व्यक्त करने और भावनाओं को जगाने के लिए एक उपकरण के रूप में अभिनय का उपयोग करता है। अभिनय को चार चार प्रकारों में क्लासिफाई किया जाता है, मतलब वर्गीकृत किया जाता है। पहला है सात्विक अभिनय, ठीक है भाई। दूसरा है अंगिका अभिनय, चौथा है वाचिका अभिनय, और मतलब आपका फोर्थ है आई है। ठीक है, 4 होते हैं अभिनय, एक सात्विक, अंगिका, वाचिका और हाई है अभिनय। ठीक है, तो ये 4 इसकी क्या है, क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपके भारतनाट्यम की विभिन्न शैलियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, शैलियाँ से आपसे पूछा जा सकता है, विभिन्न शैलियाँ जिन्हें बाणियाँ कहा जाता है। अब ये पूछ सकता है कि भारतनाट्यम में शैली को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है बाणियाँ। पहला जो है तंजावुर शैली होती है, दूसरी है पांडुलु शैली होती है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि आपकी बताओ ये तंजावुर शैली कौन से नृत्य से है, भारतनाट्यम से। कला क्षेत्र शैली किससे है, भारतनाट्यम से। मेलातुर शैली किससे है, आपकी भारतनाट्यम से। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप जो है इनको भी याद कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन में आपको पूछे गए हैं और ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब इनसे संबंधित भारत जो है कुछ व्यक्ति हैं और कुछ महिलाएं हैं, ये जो हैं आपके संबंध भारतनाट्यम से, इनको भी एक बार जो है रिकॉल करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इनको भी जो है आप जो है सही एक बार देख लेंगे भाई। देखिए, सबसे पहले यदि बात करें तो हमारी है कमला नारायण। कमला नारायण किससे, भारतनाट्यम से। बाला सरस्वती किससे है, भारतनाट्यम से। सीवी चंद्रशेखर किससे हैं, भारतनाट्यम से। लीला सैमसन किससे है, भारतनाट्यम से। मृणालिनी मृणालिनी साराभाई किससे हैं, आपकी भारतनाट्यम से। मृणालिनी साराभाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है। मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है, भारतनाट्यम से। और पद्मा सुब्रमण्यम किससे संबंधित है, आपकी भारतनाट्यम से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है और कुछ नृत्य जो देखिए आपकी रुक्मणी देवी जी किससे हैं, आपकी भारतनाट्यम से। सोनाल मानसिंह किससे है, आपकी भारतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये आपकी एक नृत्य से और संबंधित है, भारतनाट्यम से भी संबंधित है। ठीक है, और एक है लक्ष्मण स्वामी किससे संबंधित है, भारतनाट्यम से। और एक है आपका अल अलरमेल वल्ली, जो वल्ली 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 करके आप जो है इसको याद रख सकते हैं, अलरम वल्ली, जो किससे है, भारतनाट्यम से। और हेमा मालिनी को आप जानते होंगे, हेमा मालिनी जी के संबंधित है आपकी, यह है भारतनाट्यम से ही संबंधित है। ठीक है, तो ये जो हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं भारतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति हैं। और आगे देख लेते हैं, आगे आपका जो फैक्ट आते हैं उनको भी जो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि दूसरा आता है आपका कुचिपुड़ी। देखिए, अब आप हम कुचिपुड़ी के बारे में थोड़ा सा फैक्ट पढ़ेंगे। अब आपका कुचिपुड़ी जो है ये भी एक नृत्य है, जो कि 8 नृत्य होते हैं। हमने 8 पढ़े, 8 में से कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी का जो डांस है कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस किया जाता है डियर। और इसकी जो ड्रेस सेंस है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। कुचिपुड़ी कुचेलापुरम, कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी कुचेलापुरम, है ना, और कुचिलापुरी का संक्षिप्त रूप है। कुचिपुड़ी कुचेलापुरम और कुचेलापुरी का संक्षिप्त रूप है ना। भारत का शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश से कुचेलापुरी नामक, किसे, कुचेलापुरी एक गांव है उससे हुई है। ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ नाट्य शास्त्र से, किससे, हिंदू संस्कृत में क्या है, नाट्य शास्त्र में हुई है, नाट्य शास्त्र में भाई हुई है।
तीर्थ नारायण यति इनके शिष्य सितेंद्र योगी नामक एक अनाथ ने कुचिपुड़ी के, है ना, क्या है, तीर्थ नारायण यति हैं, उनके शिष्य सितेंद्र योगी। और ये पूछा गया है, ये फैक्ट आपसे पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आप ये पूछा गया है आपका, ना, सितेंद्र योगी के बारे में पूछा गया। नामक एक अनाथ ने कुचिपुड़ी के आधुनिक संस्करण की स्थापना आयोजन किया है। तो ये सितेंद्र योगी किससे संबंधित है, तो आप इसको बता सकते हैं कि ये किससे हैं, कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। अब इसके बाद दूसरा फैक्ट देखते हैं, इसकी उत्पत्ति हिंदू भगवान श्री कृष्ण की आराधना के रूप में हुई है ना। इसकी उत्पत्ति जो है भगवान श्री कृष्ण की आराधना के रूप में हुई है, किसकी, कुचिपुड़ी की। आगे बढ़ते हैं, आगे है इसमें तीनों शास्त्रीय नृत्य तत्व शामिल हैं। तीनों शास्त्रीय नृत्य जो नृत्य है, एक है नृत्य है और नाट्य, तीन होते हैं ना, तीनों इसमें जो है शामिल है। कुचिपुड़ी में प्रवेश दारू संगीत का मुख्य विषय है। दारू वो वाली नहीं, ये दारू एक वर्ड है ना। दारू संगीत का मुख्य विषय, ये मध्य त्वरित गति में गायन की जारू क्या है भाई, ये आपकी जारू, है ना, जारू शैली को अपनाता है। और आभूषण गुरुगुरु नामक हल्की लकड़ी से बनाए जाते हैं। इसके जो आभूषण है बुरगु एक लकड़ी है, बुरगु एक लकड़ी से जो है इसको बनाया जाता है। ठीक है, ये जो है बुरगु नामक लकड़ी से बनाया जाता है। इस नृत्य शैली में सिंगार रस क्या है, इस नृत्य शैली में जो है भाई सिंगार रस मुख्य भूमिका निभाता है। एकल नाटक या प्रदर्शन के एकल भाग को क्या कहते हैं भाई, शब्दम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कुचिपुड़ी से संबंधित हैं भाई कुछ व्यक्ति, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद रखेंगे, ये आपके लिए बहुत पूछे जाते हैं। कुचिपुड़ी से प्रसिद्ध नृत्यक कौन से, गुरु श्रीमती विजय प्रसाद जो है आपकी कुचिपुड़ी से संबंधित है। और विम्पंती चित्रा सत्यम कौन से है, ये है आपके कुचिपुड़ी से। श्री लक्ष्मी गोवर्धना ये भी किससे हैं, कुचिपुड़ी से। कल्पलतिका जी जो हैं कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। और यामिनी रेड्डी किससे हैं, आपकी कुचिपुड़ी से। वेदांत सत्यनारायण शर्मा ये जो भी आपके किससे हैं, आपके जो कुचिपुड़ी से। यामिनी कृष्णमूर्ति, देखो मैंने अभी बताया था पिछले, हमने जो भरतनाट्यम में यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम पढ़ा था, ये भी किससे हैं, आपकी कुचिपुड़ी से संबंधित और भरतनाट्यम से भी ये संबंधित। और भावना रेड्डी, देखो भावना रेड्डी किससे हैं, ये भी आपकी कुचिपुड़ी से ही संबंधित हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हलीम खान जी किससे हैं, आपके कुचिपुड़ी से संबंधित है। और अरुणिमा कुमार ये किससे हैं, आपकी कुचिपुड़ी से। अच्युता मानसा जी किससे, कुचिपुड़ी से। श्रीमती वैजयंती काशी कुचिपुड़ी से संबंधित है। और राजा राधा रेड्डी, राजा और राधा, यदि ऐसा कोई वर्ड दिखाई देता है आपको, राजा राधा रेड्डी, तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। शोभा नायडू भी किससे हैं, आपकी कुचिपुड़ी से। उमा रमा राव जी किससे संबंधित है, आपकी कुचिपुड़ी से। और प्रतीक्षा काशी किससे संबंधित है, आपकी कुचिपुड़ी से ही संबंधित है डियर। नेक्स्ट आगे आता है आपका मोहिनी अट्टम, ये आपने आप पढ़ते हैं मोहिनी अट्टम के बारे में। डांस की जो परफॉर्मेंस है कुछ इस ग्रुप में की जाती है। और इसकी जो ड्रेस है, ड्रेस सेंस से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि देखिए मोहिनी अट्टम की ड्रेस जो आपको इन डांसों की आपको यूनिफॉर्म भी अलग नज़र आएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है ना। मोहिनीअट्टम किसका, केरल राज्य का। आपको ये देखो मोहिनीअट्टम और कथकली किसके, केरल से है। और मलयालम का जो है ये संक्षिप्त रूप है मोहिनीअट्टम। भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान श्री विष्णु के सम्मान में मोहिनी के रूप में उनके अवतार में किया जाता है। कल्याणी कुट्टी अम्मा को मोहिनी अट्टम के जनक माना जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कल्याणी कुट्टी अम्मा को मोहिनी अट्टम के जनक माना जाता है। तो कल्याणी कुट्टी किससे संबंधित है, कल्याणी कुट्टी आपकी मोहिनी अट्टम। कुट्टी अट्टम, तो इससे याद रखते हो कुट्टी अट्टम के नाम से जो है मोहिनी अट्टम आता है, तो यहाँ से भी आप आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका यह है नाट्य शास्त्र पर आधारित लश्य शैली है। कैसी है, लश्य शैली है, तो यहाँ से ये शैली पूछा जा सकता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देन इसमें चेहरे के भाव और हाथ के इशारे भी शामिल हैं। इसमें क्यों, चेहरे के भाव है ना और हाथ के इशारे, ये हाथ के इशारे और चेहरे के भाव जो है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये वाला आप जो है याद रखेंगे, चेहरे के भाव और हाथ के इशारे किसमें शामिल है, मोहिनी अट्टम में भाई शामिल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना। इसमें जो है आपको, अब देखो इसमें मोहिनी अट्टम के 7 भाग हैं, उन भागों को भी देख लेंगे एक बार ना। देखिए सबसे पहले आपका जो आता है वह है इसमें 7 भाग। चोले केटू है ना, कौन सा है आपका,
चोलिकेटु है, जाति स्वरम है, वर्णम है, पदम है ना, फिर तितलाना है, श्लोकम है और सप्तम है। तो ये क्या है, आपके 7 भाग हैं भाई, है ना, 7 भाग हैं जो कि आपके मोहिनी अट्टम में शामिल हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई अपना मोहिनी अट्टम। अब इसके मोहिनी अट्टम के बारे में और फैक्ट करते हैं। मोहिनी अट्टम की तकनीकों में अडवास, तो कोई ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके अंदर ना, क्या अडवास, अडवास होता है कदम, और मुद्राएं, अडवास और मुद्राएं ये आपसे पूछा गया एग्जाम में, हाथ के इशारे अडवास होता है कदम में शामिल है। अडवास को 4 भागों में बांटा गया, थग्नम, जगनम, धग्नम और आपका समिश्रम। थग्नम है, जगनम है, धग्नम है, समिश्रम है। तो इसके बारे में फैक्ट आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो ये भी आप जो है अडवास 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अडवास के बारे में पूछा जा सकता है, थग्नम कौन सा अडवास है और कोई नृत्य में मोहिनी अट्टम, तो यहाँ से भी आ सकता है। देन ये भी फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, 20वीं शताब्दी में कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा द्वारा इन अडवास को संहिताबद्ध किया गया था। किसके द्वारा संहिताबद्ध किया गया था इनको? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा द्वारा अडवास को संहिताबद्ध किया गया था, जो आपको यहाँ पे नजर आते हैं 4, इन्हीं को ही, है ना, और किसमें? 20वीं शताब्दी में। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। अब इसके आगे पढ़ते हैं। इसका सबसे पहला संदर्भ भारतीय न्यायशास्त्र पर क्या है? ये इसका जो सबसे पहला संदर्भ है वो भारतीय न्यायशास्त्र पर महामंगलम नारायण नबूदिनी द्वारा लिखित व्यवहार माला 1709 में लिखित उपलब्ध है। तो इसको आप याद रख लेंगे एक बार, ये वर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है। और नबूदिरी है ना, ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है, और व्यवहार माला भी मोहिनी अट्टम से संबंधित ये वर्ड, और कितने में? 1709 में लिखित उपलब्ध है। मुद्राएं हस्तलक्षण दीपिका पुस्तक पर आधारित है, और कुल मुद्राएं कितनी थी? 24। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, फैक्ट ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कुछ पटाका, कटम और मुट्ठी और थरकली और आदि जो है शामिल है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके फैक्ट और पढ़ लेते हैं। इससे संबंधित अब देख लो व्यक्ति जो है, जो फीमेल्स और मेल्स हैं उनको अब जो है यहाँ पे देखते हैं। देखिए सबसे पहले है सुनंदा नारायण, ये मोहिनी अट्टम से, स्मिता राजन मोहिनी अट्टम, गोपिका वर्मा मोहिनी अट्टम, और जयाप्रभा मेनन मोहिनी अट्टम, और पल्लवी कृष्णन जी किससे संबंधित? आपकी मोहिनी अट्टम से संबंधित। और विनीता नेंदुगड़ी किससे संबंधित? आपकी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। नेक्स्ट आता है मणिपुरी डांस, ठीक है, मणिपुरी जो मणिपुर से संबंधित, और ये कुछ परफॉर्मेंस इस तरीके से किया जाता है। इसका जो है ड्रेस सेंस भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि फैक्ट से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। देखिए यहाँ पे जो मणिपुर, आपने हिंदू वैष्णव विश्व राधा कृष्ण के प्रेम रति नृत्य नाटक रास लीला के लिए जाना जाता है। मणिपुरी नृत्य की 2 श्रेणियां हैं, एक तो जगोई है और एक है चोलम, ठीक है। और जगोई का अर्थ है भारत के नाट्य शास्त्र में वर्णित लास्य तत्वों को दर्शाता है, और शास्त्रीय तांडव नृत्य का रूप है चोलम, ठीक है। तो इनके अर्थ भी एक बार देख लें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और मैतेई समुदाय है, ठीक है, मणिपुर में, और बहुसंख्यक व्यक्ति मणिपुरी नृत्य को जगोई कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जगोई, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, जगोई कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ो। नेक्स्ट है मणिपुर नृत्य के प्रकार। एक तो रस है, इसके जो प्रकारों में एक तो रस आता है, संकीर्तन आता है, डोला चोलम आता है, करताल चोलम आता है, और पंगु चोलम आता है, और थांगटा आता है, ठीक है। और इनके जो थांगटा है मार्शल आर्ट परफॉर्म है, ठीक है। और पुंगचाल नृत्य का समय ड्रम बजाते हैं, ये पुंगचोलम, ठीक है। इसका भी आपको अर्थ बताया गया। नेक्स्ट अब आप पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। जैसे मणिपुरी संकीर्तन है, तो इसे 2013 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल किया गया था। यह मुख्य रूप से मणिपुर, त्रिपुरा और असम के कुछ भागों में वैष्णव समुदाय द्वारा प्रचलित है। यह भगवान श्री कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। प्रयुक्त वाद्ययंत्र झांझ और ड्रम है। क्या है इसके? झांझ और ड्रम इसके प्रमुख वाद्ययंत्र हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रासलीला के बारे में पढ़ते हैं। रासलीला देखो श्री कृष्ण से संबंधित है, और ये मणिपुर जो मणिपुरी नृत्य है वहां से कुछ ना इसका जो है संबंध है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके फैक्ट के बारे में, ठीक है। देखिए रासलीला
रासलीला, रासलीला का तात्पर्य दिव्य प्रेम के नृत्य से है। ठीक है, रासलीला का जो तात्पर्य है वो दिव्य प्रेम के नृत्य से है, एक तरीके से डांस है, जो भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी राधा के बीच प्रेम को खूबसूरती से चित्रित किया करता है। इसके तीन प्रकार हैं। कितने? 3 प्रकार है। एक तो ताल राशक है, ठीक है, एक दंड राशक है, एक है मंडल राशक। क्या है? एक मंडल राशक है। तो आप इसको जो है याद कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है ये आपको बताने, एक तो ताल राशक हो गया, एक दंड राशक होगा, एक मंडल राशक होगा। और जो ताल राशक है वो ताली के बाद आता है, और दंड राशक है और ड्रम को 2 छड़ियों से बजाया जाता है, जबकि नर्तक की स्थिति ज्यामितीय आकृति की बनाई जाती है। और मंडल राशक है, केंद्र में भगवान श्री कृष्ण गोपियों से घिरे हुए, मंडल राशक उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके फैक्ट थे मणिपुरी के। नेक्स्ट आगे आता है मणिपुरी के कुछ और नृत्य विभिन्न रूप। जो नृत्य के विभिन्न रूप है वो कौन कौन से? एक तो पुंगु चोलम, डोल चोलम और करतल चोलम और थांगता नृत्य। ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये भी आप जो है याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। पुंग चोलम है, डोल चोलम है, करताल चोलम है और थांगता नृत्य, ये किसके रूप हैं? ये हैं भाई आपके मणिपुरी के। ठीक है, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपके आते हैं ये मोहिनीअट्टम के कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके रह गए थे, इनको और देख लेते हैं, है ना। ये लास्ट में स्लाइड आ गई थी। देखो सबसे पहले हजबा गुरु बिपिन सिन्हा जी जो हैं ये भी आपके मोहिनीअट्टम से ही हैं। सविता मेहता मोहिनीअट्टम से। सुब्लेम गम्भनी देवी ये भी किससे हैं? मोहिनीअट्टम से हैं। और देखो एक फैक्ट और है यहाँ पे, एक चीज देखोगे, झावेरी बहनें, ये झावेरी बहनें भी जो हैं आपकी किससे संबंधित हैं? ये आपकी जो है भाई मोहिनीअट्टम से संबंधित। झावेरी बहनें के नाम से आप याद रख सकते हैं, झावेरी बहनें, है ना। नैना झावेरी, रंजना झावेरी, सुवर्णा झावेरी और दर्शना झावेरी। तो झावेरी के नाम से जो है आप इनको याद रखते हैं, झावेरी सिस्टर्स के नाम से इनको याद रख सकते हैं। ये फैक्ट आपसे पूछा गया, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आपकी नृत्य संबंधित। और अभी हम नृत्य नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, अभी हम यहीं तक करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कुछ हमने इस वीडियो में कंप्लीट करे और कुछ हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझेंगे। उसके बाद हम PYQ क्वेश्चंस भी करेंगे, जो क्वेश्चंस आपसे इससे संबंधित पूछे गए हैं, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।